जब भी आप शांत बैठते हो तो आपके अंदर एक विचारों की बाढ़ आ जाती है और आप परेशान हो जाते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आखिरकार हमें विचार इतने डिस्टर्ब करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। माइंड जैसा रिएक्ट करता है वैसे बॉडी रिएक्ट नहीं करती। माइंड हमारा सबसे पहले पहुंच जाता है, बॉडी वहां तक पहुंची ही नहीं होती। दोस्तों समझना पड़ेगा कि बॉडी एक जस्ट एक ग्रॉस ऑब्जेक्ट है और माइंड एक सूक्ष्म सॉफ्टवेयर है। जैसा उसके अंदर विचार आएगा वैसे ही बॉडी को वो रिएक्ट करेगा। और आज तक हमारी एज चाहे जैसी भी हो, आज अगर हम 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इतने सालों से जो भी चीजें इंडल्ज, जिस चीजों में हम अपने आप को इंडल्ज किया है, जिन चीजों को चाहे वो गलत हो सही हो, जितनों को भी देखा है, जैसे भी ऐसे काम किए हैं, वो सारे के सारे एक फाइन लेयर के माध्यम से हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। और जब हम असली जान पाते हैं कि हमारा थॉट और हमारे विचार ही हमें डिस्टर्ब करते हैं, और तब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं, तो वही उभर ऊपर उभर के आते हैं और वही हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। और असली कारण ना पता होने के कारण आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको लगता है कि कोई बाहरी चक्कर है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं है दोस्तों। हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे इनको प्रॉपरली समझ के इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करके आप उस स्थिति में जा सकते हो जहां पर पहुंचना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्तों मेडिटेशन करने के लिए, शांति से बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए आप करोगे तो आखिरकार इस शरीर से ही ना। जब आपका शरीर ही स्टेबल नहीं होगा, आपका शरीर ही किसी एक आसन में बैठ नहीं पाएगा आधा घंटा, 20 मिनट या 1 घंटे के लिए, तो आप कैसे ही ध्यान कर पाओगे। आपको ये चीज पे प्रॉपरली पहले ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आपकी बॉडी पेन कर रही है या आप पूरी बॉडी अनस्टेबल है तो आप ध्यान की स्थिति में जा पाओगे, भूल जाओ, कभी भी नहीं। ये एक गाड़ी की तरह समझो। गाड़ी अगर आपकी अच्छी होगी, आपको ट्रैवल करने में भी मजा आएगा। बार बार में अगर प्रॉब्लम करेगी, आपको बार बार उतरना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उल्टा आप इतना परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को साधना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को पूरा एक अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। क्योंकि आज ज्यादातर लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ा हुआ है, अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है, तो वो ध्यान की स्थिति में कैसे जाएंगे। जब तक आप अपनी कमर सीधी करके नहीं बैठ पाओगे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए, आप भूल जाओ कि आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाओगे। इम्पॉसिबल है। शरीर साधने के बाद हमें अपने माइंड को भी साधना पड़ेगा। दोस्तों माइंड में जो थॉट आ रहे हैं वो हमारे ही द्वारा जनरेट किए गए, वो जो थॉट है वही हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी बाहरी इंसान ने नहीं दिया। हम आज से कुछ देर पहले अपने आप को थोड़ा सा ऑडिट करें। कुछ दिन पहले आपकी एक्टिविटीज क्या थी, आपका बोलचाल कैसा था, आप किस तरीके से लोगों से बिहेव करते थे, आपका अच्छी बातें या बुरी बातें, वो सारी की सारी आपके माइंड में स्टोर है, वो कहीं भी खत्म नहीं हुई है। और जब आपने समझा कि नहीं, अब मुझे ये डिस्टर्ब कर रही हैं और मुझे अब शांति से ध्यान सीखना है, तो पहली वो जितनी बातें हैं वो सारी की सारी सतह पे आके आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बन चुकी है। इंसान ध्यान तो करना चाहता है बट माइंड्स के ट्रैफिक को रोक नहीं पाता है। दोस्तों आपको सबसे पहले डिजिटल फास्टिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों डिजिटल फास्टिंग आज के टाइम पे, जो हम फास्टिंग जो लोग कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप देखें हर इंसान के पास फ़ोन, सुबह उठते फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, वेब सीरीज़ देख रहा है, और फिर बोलता है मेरा ध्यान नहीं लगता, फिर बोलता है मेरे थॉट कंट्रोलिंग मेरे पास है नहीं। कैसे आएगी? नहीं आएगी। पहले आप ये तो देखें कि आप अपने माइंड को क्या दे रहे हो, बार बार भर भर के नेगेटिविटी दे रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, सुबह उठते ही आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, क्या पढ़ रहे हो, गूगल देखते हो, क्या न्यूज़ देख रहे हो। ये सारी सारी चीजें आपके माइंड को इफेक्ट करती है। दोस्तों हमेशा मेरी बात ये याद रखना, योर थॉट लिव्स दे ट्रेवल फार। आपका थॉट आपके द्वारा जो भी जनरेट किया जाता है, जो भी उसको ग्रहण किया जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा जीवित रहता है। आपका शरीर की अवस्था बदलती रहेगी, बॉडी की सिचुएशन बदलती जाएगी, आज 20 साल, 25 साल, 30 साल, बट वो थॉट कभी भी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए आप आज भी अगर देखें, कितने ही ऐसे लोग हैं 50 साल, 60 साल या 70 साल की, वो आज भी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं जिससे कि आम इंसान ऐसे लगता है अच्छा यार ये बूढ़ा हो गया और आज भी ये ऐसी आदतें कर रहा है। क्यों? शरीर बूढ़ा हुआ है,
बट माइंड की अवस्था जो है वो आज भी वैसी की वैसी है, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। तो इसको हमें प्रॉपर ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस बैठ जाना है पलथी मार के, या किसी भी सिचुएशन बस कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपने बस अपनी सांस को इनहेल करना और लंबा एक्सहेल करना है 2 से 5 बार। आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद करते ही जैसे जैसे थॉट्स आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना है, बस उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, छोड़ देना है, वो खुद ब खुद डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने उस पर रिएक्शन दिया तो वो और ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। ये फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी ट्रैफिक में खड़े हो, आप एक हाईवे किनारे खड़े हो, बट आपको रोड पार करना है, वहाँ पे रेड लाइट है, चल रहा है, बट आप चल रहे हो, पहली बात बड़े आप अवेयर हो कि यहाँ से गाड़ी ना आ जाए, वो आपने एक बार बड़ी अवेयरनेस से रोड पार किया, ठीक है, फिर उसी रोड को आपने 10 बार पार किया, फिर एक वक्त आएगा कि आपको कोई भी ट्रैफिक प्रभाव नहीं करेगा, कोई भी गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आके आपको लगेगा कि ये मेरे को कहीं डिस्टर्ब ना कर दे, मुझे कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, आप अपनी मस्ती चलोगे, वो इंसान खुद ही रुक जाएगा। तो दोस्तों यही हमारे थॉट के साथ होता है, बट ये सारी की सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस को अपने जीवन में निरंतर अपनाएं, रोज करें, लगातार करें, तभी आपको प्रभाव मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज किया 10 दिन नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, जो आपकी लाइफ में एक और ट्रिमेंडस चेंजेस लेके आएगा। तो अधिक जानकारी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।